किसी ने बुद्ध से पूछा है कि आप अपने भिक्षु को अनागार क्यों कहते? तो उन्होंने कहा, इसलिए कि यहां मेरा भिक्षु घर नहीं बनाता। मेरा भिक्षु कहीं और घर बनाता है, अदृश्य लोक में, जहां चमड़ी की आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तुम्हारा दिव्य चक्षु खुले तो दिखाई पड़ेगा। मेरे भिक्षु ग्रह विहीन नहीं है, लेकिन इनके घर किसी और ही लोक में निर्मित हुए, कोई और आयाम में निर्मित हुए। यहां ये घर विहीन है, यहां इन्होंने घर बनाना छोड़ दिया, क्योंकि यहां तो घर सब रेत में बनाए सिद्ध होते हैं, ताश के पत्तों के घर हैं, गिर जाते, क्या बनाने योग्य। कुछ ऐसा घर बनाओ जो गिरे ना, कुछ ऐसा घर बनाओ जो सदा सदा रहे, जो सदैव रहे। तो बुद्ध उससे कहने लगे, वासोपी चाहते नत्थी, तेरा कोई घर भी नहीं। अंतरा पाथे यम पिचाते न विज्जति, और ना मध्यंतर के लिए, बीच के मार्ग के लिए कोई पाथे। उपनीत वयो, तेरी उम्र चुक गई, मगर तेरी वासना नहीं चुकती। तो फिर जन्मेगा, फिर गर्भ में पड़ेगा, फिर उतर आएगा, फिर आवागमन हो जाएगा, फिर यही चक्कर जो तूने किया है बहुत बार, वही तू फिर करेगा। इस देश की जो सबसे अनूठी खोज है, जो मनुष्य जाति के लिए इस देश का सबसे बड़ा दान है, वह है आवागमन से मुक्त होने की धारणा। मनुष्य जाति के किसी और अंश ने कभी इस धारणा को नहीं उपजाया। पूर्व ने, विशेषकर भारत ने, इस धारणा को जन्म दिया कि हम बहुत बार पैदा हो चुके, और हर बार पैदा हो कि हमने वही किया जो हम अभी कर रहे हैं, और हम फिर पैदा होना चाहते हैं, और हम फिर यही करेंगे। तो हमारी मूढ़ता हद की होगी, क्योंकि इतनी पुनरुक्ति तो मूढ़ ही कर सकता है। जिसमें थोड़ी बुद्धि है वो पुनरुक्ति क्यों करेगा? वो कहेगा, ये चाक जिसमें मैं बंधा हुआ घूम रहा हूं, अब बंद होना चाहिए। तो बुद्ध उससे कहने लगे, तेरी आयु हो चुकी, लेकिन तेरी वासना नहीं चुकती। यम के मुंह में बैठा है, फिर भी जीवन की आकांक्षा करता है। सो करो ही दीप मतनो खिप्पम वायम पंडितो भव। मैं तुझसे फिर कहता, बुद्ध ने कहा, फिर कहता हूं कि तू अपने लिए दीप बना, उद्योग कर, पंडित बन। निधंत मलो आनंगणो न पुनः जाति जरम उपहेसी। मल धो डाल निर्दोष बन। मैं तुझे आशीष देता हूं कि अगर तू थोड़ा उद्योग करे तो फिर तेरा न कोई जन्म होगा और न फिर तेरी कोई मृत्यु होगी। फिर तू जन्म और जरा को प्राप्त नहीं होगा। निधंत मलो आनंगणो